तो सुखदेव जी महाराज देवताओं को इसलिए फटकार करके भगा दिया कि तुम लोग अभिमानी हो, इसलिए कथा के अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ। न ददौ स कथामृतम, आपको ये कथा नहीं मिल सकता। जानते हैं ये कथा ऐसी देव दुर्लभ कथा है जो परंपरा से संत सदगुरु की कृपा से हम सबको सुलभ होती है, प्राप्त होती है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज जब इतनी जोरदार की ये कथा है तो फिर ये 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती, कम ज्यादा क्यों नहीं, सप्ताह श्रवण विधि ही क्यों है, और ये कहां से प्रारंभ हुई और किसने प्रारंभ करी, कृपा करके ये हमें बताइए। तब सूत जी महाराज बोले, महात्माओं ये सबसे पहले सप्ताह श्रवण विधि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को हरिद्वार में सुना करके प्रारंभ करी। सौनकादि ऋषि सुनकर के और चौंक गए, बोले महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः पुत्र तैः सह। महाराज आप बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं। सनकादिकों से नारद जी ने सप्ताह श्रवण किया। अरे नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं है। नारद जी तो अस्थिर हैं, कभी स्थिर बैठते ही नहीं है। अस्थिरस्य नारदस्य, जो नारद जी अस्थिर हैं उन्होंने एक स्थान पर बैठ करके सप्ताह श्रवण 7 दिन सुन लिया, ये कैसे महाराज। और दूसरा प्रश्न ये है, संयोगः कुत्र तैः सह तैः सनकादि भी। चारों भैया सनकादि ये भी घुमक्कर महात्मा है, कोई आश्रम नहीं है इनका, कोई ठिकाना नहीं, घूमते रहते हैं, रमते राम। पुराने महात्मा ऐसे ही हुआ करते, कोई रमते राम कोई रोटी राम, उनके मिलने का कोई ठिकाना नहीं होता था। और यही हाल नारद जी का है, वो भी रमते राम है, दोनों ही रमते जोगी हैं। इनकी भेंट आपस में कहां हो गई, संयोगः कुत्र तैः सह। अतः हे गुरुदेव ये कथा थोड़ा विस्तार में हमें समझाइए। तब सूत जी महाराज बोले, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा जब भी कोई कथा या प्रसंग प्रारंभ होता है तो सूत जी महाराज का शैली है एकदा के साथ, एक दिन की बात है। इसकी अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में की है। एक बार कोई भी प्रसंग चालू होता है, एक बार करतल बड़ बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, कोई भी प्रसंग आता है तो एक बार कह के प्रसंग प्रारंभ करते हैं। तो एकदा एक समय की बात है। विशालायाम, विशालापुरी माने बद्री नारायण, बद्रीनाथ धाम को विशालापुरी कहते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में चारों भैया एक बार विचरण कर रहे थे। किमर्थम, क्यों घूम रहे थे, तो बोले सत्संगार्थम, कोई संत मिले तो बैठ करके कुछ सत्संग किया जाए। भजन ध्यान एकांत में हो जाता है महाराज, पर सत्संग के लिए तो कोई महापुरुष तो चाहिए। चारों भैयाओं का जीवन ही भगवान की कथा है। कथा मात्रैक जीविना, भगवान की कथा सुने बिना सुनाए बिना रह नहीं पाते। कोई वक्ता मिले तो सुनते हैं और कोई श्रोता मिले तो सुनाते हैं, और कोई भी ना मिले तो चारों भैयाओं में एक वक्ता बन जाते हैं और 3 श्रोता बन जाते हैं। तो चारों भैयाओं का यही क्रम है। तो बद्रीनाथ में चारों भैया इसी भावना से विचरण कर रहे थे कि अचानक ददृशुस्तत्र नारदम, अचानक नारद जी सामने आ गए।